हेलो एवरीवन, बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपको सॉफ्टवेयर्स को समझने के लिए आसान बनाते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में यूज किया जाता है। ये सब चीजें हमने उस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे। तो गाइस, जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देख लें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप फोन की अपन बात करें, एंड्रॉइड फोन्स की, जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो। कहाँ से करते हो? प्ले स्टोर से करते हो। जैसे आपको कोई स्कैनर चाहिए होता है तो टैप स्कैनर, कैम स्कैनर वगैरह आप लोग इंस्टॉल करते हो। ठीक है। या फिर कोई और एप्लीकेशन, जैसे आपको कोविड की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी तो आप लोग आरोग्य सेतु ऐप, जो आपको गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, अलाउ किया था, वो वाला आप लोगों ने इंस्टॉल किया। ठीक है। तो आपके अलग अलग फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए आप लोग क्या करते हो? आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो। उन एप्लीकेशंस को बोलते हैं एप्स। जब हम लोग अपने फोन की बात कर रहे होते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। जब अपन उन इस तरीके के सॉफ्टवेयर को, मतलब स्पेशल टास्क वाले सॉफ्टवेयर को, जब अपन नॉर्मल अपने पर्सनल कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जब यूज कर रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब जो तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर यूजेस के लिए। ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, हमारे पास में कोई वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, कोई स्पेशल कोई वीडियो एडिटिंग का काम है, तो उस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। क्योंकि जैसे आपने ओपन किया अपना फोन, ठीक है, तो आप उसमें कोई ना कोई चीज तो सर्च करोगे, कोई ना कोई चीज तो ऐप तो ओपन करोगे। बिना किसी भी ऐप को ओपन करे आप कुछ नहीं कर सकते, ओनली स्लाइडिंग कर सकते हो। तो उसी तरीके से आप जब अपना लैपटॉप या पीसी खोलोगे तो वहां पे भी कोई ना कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होंगे। तो वो जो इतने भी सॉफ्टवेयर है जिससे डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट करता है, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। इसलिए आप लोगों को कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि हम इनको क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम्स में हम लोग इनको बोलते हैं, जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करवाते हैं यूजर को। ठीक है। अब इसके भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी आपके बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पज, जो कि नॉर्मल इंसान जैसे कि आप और मैं यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक होते हैं अपने स्पेशल पर्पज, जो कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज इस चीज का यूज कर रही होती है। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं जनरल पर्पज। तो गाइस, बेसिकली जो बात है कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, तो अपने जनरली हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट हम बना पाए, उसको सेव कर पाए, उसका प्रिंट आउट ले पाए, उसको कहीं सबमिट कर पाए। ठीक है। तो इसीलिए अपन वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आप जैसे वर्ड परफेक्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो कि जनरली आया था आपकी स्पेशली विंडोज के लिए, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजफुल नहीं था। एप्लीकेशन वर्क्स नाम का सॉफ्टवेयर आया था जो कि मैकबुक में यूज था। इसी तरीके से ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर आए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका अपन नॉर्मली यूज करते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन इन द सेंस आप विजुअल, ये आपके जो होते हैं ना इमेजेस के थ्रू या फिर ग्राफ जो के थ्रू, आपके कोई प्लॉटिंग के थ्रू आप लोग बताते हो, विजुअलाइज करते हो कि किसी भी डेटा को, किसी भी टॉपिक को जिसको आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हो, तो उन सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं। अब बेसिकली जिन सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, कोरेल प्रेजेंटेशन हो गया और लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स हो गए। तो ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर है जिनका यूज हम लोग बेसिकली करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ये जो स्प्रेडशीट होती है गाइस, ये जो स्प्रेडशीट है वो आपके जनरली किसके फॉर्मेट में होती है? रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। ठीक है। अब इन रोज एंड कॉलम्स का यूज आपके डेटा को स्टोर करवाने के लिए, उस पर कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज टू भी आपके किसी क्लास के सारे बच्चों के डेटा को डालना है और उसका आपके रिजल्ट निकालना है, तो आप लोग क्या करते हैं? सारे स्टूडेंट्स के डेटा को, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करते हैं, टोटल का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हुए और स्टेटस चेक करते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल है, कोरल क्वाड्रो प्रो वाला सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लोटस वाला सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर हमारे पास में स्प्रेडशीट के लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास में
जैसे और अदर आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी तरीके इन द सेंस जो भी आपके जो स्प्रेडशीट जिस तरीके से डेटा बेस होता है, मतलब वहाँ पे आप डेटा को डालते कंप्यूटेशन के लिए, उसी तरीके से डेटाबेस एक्सेस जो होता है वहाँ पे भी आपके टेबुलर फॉर्मेट में जो रिलेशनल डेटाबेस होता है टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। वहाँ पे कोई क्वेरी फाइल कर सकते हो, जैसे कि आपने पूरे स्टूडेंट्स में से उन बच्चों को बाहर निकालना है, उन बच्चों के डेटा को बाहर निकालना है जिनकी परसेंटेज 60 से अबाउ थी, या जिसके परसेंटेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, या वो परसेंटेज जिसके सबसे कम है। किसी भी डेटा को निकालने के लिए, आपके कोई फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जो कि जनरली हम लोग ग्राफिक्स के लिए एडोब फोटोशॉप का यूज करते हैं, जिसपे अपने किसी भी फोटो का अपन एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, तो उनके लिए अपन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसी तरीके से मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीमीडिया इन द सेंस जिसके अंदर टेक्स्ट भी इंक्लूड हो जाता है, ऑडियो वीडियो और आपकी इमेजेस इंक्लूड कर दी जाती है, एनिमेशन इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जब बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जैसे आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो होते हैं आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया आपके सिंपल जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जिनका आप लोग यूज कर भी रहे होंगे, मैं भी यूज कर रही हूँ, तो जनरल ले मीन्स यूज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास में स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्टेड है कि स्पेशल पर्पज का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और हम ये लोग ये भी बोल सकते हैं जो जनरल पर्पज होती है उनको इन सॉफ्टवेयर से कोई काम नहीं होता। जैसे कि पहला है हमारे पास में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक मतलब जैसे कि गोडाउन के अंदर जो भी आइटम्स रखे होते हैं वो स्टॉक होता है। तो वहां पे भी आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो वहाँ का इन्वेंटर है जो पे वर्क कर रहा है उसको ये पता लग पाए कि कौन सा आइटम कितना बचा हुआ है, कितने की मंगवाने के चांसेस बनते हैं, कितनी सेल आउट आपकी उन आइटम्स की हो चुकी है, कितना अवेलेबल है, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मैनेजमेंट जैसे जहाँ पे आपकी सैलरी बनती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसको ऊपर बोलते हैं पेरोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट, जिसका यूज किया जाता है आपके होटल की बुकिंग्स के लिए, बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। तो इन सारे कामों के लिए आपके होटल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है? रिजर्वेशन सिस्टम जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, एयर ट्रेवल का रिजर्वेशन है, तो उन सारे रिजर्वेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, जहाँ पे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है, मतलब मार्कशीट जनरेट की जाती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पर अकाउंटिंग के रिसीवेबल कितने हैं, पेबल कितने हैं, रिकंसिलेशंस कितने हैं, उन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उनको बनाने के लिए किया जाता है। एचआर मैनेजमेंट जहाँ पे ह्यूमन को हायरिंग करने के लिए रिक्रूटमेंट वाली प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है कि कितने कौन से डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, कब रिक्रूटमेंट्स निकालने हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, वो सारा काम किया जाता है। अटेंडेंस सिस्टम होता है जिसके अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। बिलिंग सिस्टम हो गया। तो ये कुछ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसको जनरल पब्लिक यूज नहीं करती। कौन यूज करता है? छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जैसे कि पहला है हमारे पास में फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स। जो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली आपको लो लेवल का कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनके आपके हार्डवेयर को, उनके कंपोनेंट्स है वो वर्किंग स्टेट में आ पाए, उनके असेंशियल फंक्शनिंग स्टार्ट कर पाए। ठीक है, उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि हमारा बायोस जो सिस्टम था, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि हमारे बूट प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, वो जो सिस्टम होता है, वो जो प्रोग्राम होता है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा क्या होता है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम लोग फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि आपकी टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस केस के अंदर अपन फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है वो जनरली वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जनरली आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद में रेयरली आप मॉडिफाई करते हैं। इनकी फंक्शन बार बार मॉडिफाई नहीं होती है। कोई सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो कि जनरली बार बार आप उसको क्या कर देते हो, वापस से आप उसको रिफ्रेश करते जाते हो, नया इंस्टॉल करते जाते हो, रीबूटिंग करते जाते हो। तो वो काम इसमें नहीं होता। इसमें जैसे रेयरली जिस सॉफ्टवेयर की री इंस्टॉल करने की जरूरत होती है वो आपके होते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है,
अब दूसरी चीज ये है कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को रखने के लिए कौन सी डिवाइसेस का यूज किया जाता है, रोम का यूज किया जाता है। रोम की जो चिप होती है उसका यूज किया जाता है। तो उसमें रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी का जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। जो ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उनकी फंक्शनिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनसे अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की क्या है कि वो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जो उनके ऑनर्स होते हैं वो कॉपीराइट रखते हैं उस चीज का, वो आपको फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं कि आप उसका यूज कर सकते हो, बट आपको उसको मॉडिफाई करके किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते या थर्ड पार्टी से पैसे नहीं ले सकते, उसको रीयूज करने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को अपन बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब हो गया कि आपको ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल है, ताकि उनको आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, बट आप उसको किसी को मार्केटिंग उसकी नहीं कर सकते, मार्केट में दूसरों को, थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड जो होता है वो एक ऐसी टेक्निक है, या अपन ये बोलते सिंपल आपके इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपकी जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनको सिंपली आपको लेमेन को एक्सप्लेन करने के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, जैसे सपोज टू भी कोई लॉजिक आपने बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो आपका जो क्लाइंट है उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो ये बता देता है हाँ ऐसा होता है तो उसको ऐसा कर दो, और यदि कोई कंडीशन ऐसी अगर होती है तो उसको कुछ ऐसा परफॉर्म कर दो। तो ये सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं, और उन स्टेटमेंट को इसलिए बनाया जाता है कि ताकि उन स्टेटमेंट से आप एल्गोरिथम बना पाओ और एल्गोरिथम से आप प्रोग्राम बना पाओ, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए अपन स्यूडो कोड्स का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल देखो, जैसे इफ स्टूडेंट ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मतलब यदि 60 से ज्यादा है तो उसको पासिंग दे दो, पास लिखा हुआ आ जाए और अदरवाइज फेल लिखा हुआ आ जाए। तो ये सिंपल लॉजिक हो गया। अब इसको किस तरीके से प्रोग्राम में लिखना है, किस तरीके से इफ कंडीशन लगाना है, किस तरीके से एल्स कंडीशन लगाना है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए इस स्यूडो कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ताकि आपका जो प्रोग्राम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाए, भाई कौन सी लाइन के बाद में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। लूप का मतलब होता है कि एक चीज बार बार रिपीट होती है, तो ये आपके प्रोग्राम के लाइन ऑफ कोड को अलाउ करता है कि वो लाइन ऑफ कोड यदि आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे लूप लगा दिया जाता है और वो लाइन ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि इनके एग्जाम्पल से आपके पास में ये जो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टेटमेंट 1, देन उसके बाद में स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया जाना है, देन थर्ड को एग्जीक्यूट करना है। ये आपका बेसिक लॉजिक है जिसके थ्रू आपको डेटा को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे सपोज टू भी हमने इफ कंडीशन लगा दी। ठीक है, यदि वो इफ कंडीशन आपकी ट्रू है तो उस केस में आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस केस में आपका स्टेटमेंट 2 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस लगा दी, वो भी आपका क्या हो गया, कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि आपके फ्लो को कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक फ्लो तो हो गया कि वो इस तरीके से यहाँ पहुंचे, और एक तरीका हो गया आपको इस तरीके से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में इटरेशंस। तो इटरेशन के अंदर हम लोग क्या होते हैं, हमारे लूप को हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। लूप का मतलब है किसी स्टेटमेंट को आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे सपोज टू भी हमने व्हाइल लूप लगाया है। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंडीशन लगा रखी है और वो व्हाइल लूप की कंडीशन आपकी ट्रू है, तो ये जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू है तब तक आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, देन वापस उस व्हाइल लूप की कंडीशन को चेक करेगा, देन वापस से आपकी जो ट्रू यदि स्टेटमेंट होता है तो वापस से स्टेटमेंट को 1 को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब तक आपका जो व्हाइल लूप का जो लॉजिक है वो सब तक ट्रू है तब तक ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे लूप स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम दोनों जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़े, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहेंगे। तो गाइस वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू।